अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखें कि कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कनैन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बकरा ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं आज मटन कढ़ाई। सबसे पहले मैंने 1 केजी गोश्त ले लिया है बकरे का, उसमें 2 टुकड़े मैंने अदरक के डाल दिए हैं, 1 साबुत प्याज डाल दिया है, साबुत लहसुन डाल दिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 8-10 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए रख दी है। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, अभी मज़ीद हम इसको पकाएंगे। दूसरी साइड पे एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप घी डाल दिया है, उसमें 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्चें डाल के उसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को अच्छे से हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था, मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे। अगर आपके पास फ्रीज़ हुए हुए ना हो, पेस्ट ना हो, तो आप इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए। टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे, जब उसका भी कच्चापन दूर हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे जल ना जाएं। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गोश्त की यखनी बनाई थी, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो 80% डन हो चुका है। 20% डन जो है हम इसको मसाले में करेंगे। तमाम गोश्त की बोटियों को निकाल के मसाले में डाल देंगे ताकि सारा फ्लेवर्स, जितने मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, सबका फ्लेवर जो है गोश्त में आ जाए। अब सब गोश्त को मसालों के साथ मिला के अच्छे से इसको भून लेंगे। बकरा ईद पे या अदर डेज़ पे आप इसको जब बनाना चाहते हैं तो आप गोश्त को यखनी के साथ 80% डन कर लें। विदिन 15 मिनट्स में आपकी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बकरा ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर आप इस तरीके से बना के रख लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गोश्त आपका पहले से रेडी होगा और जल्दी से आप इसको, आपके मेहमान वगैरह भी आए हों या अपनी फैमिली के लिए आप बना रहे हैं तो जल्दी से बना के इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करते जाएंगे और यखनी के साथ इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 से 1.5 गिलास यखनी का, कि हमारा गोश्त जो 20% रह गया है वो भी इसमें अच्छे से डन हो जाए। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है और इसकी लुक देखें आप, कितनी अच्छी लुक आ गई है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, उसमें मैंने 1/4 कप दूध मिक्स किया था और वो इसको अच्छे से मिक्स करके वो ऐड कर देंगे। दूध आपने दही में ज़रूर मिक्स करना है, उससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब दही के साथ इसको अच्छे से हमने भून लेना है और गोश्त भी जो है हमारा फुल डन हो चुका है माशाल्लाह से। और आप इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। बिलीव में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया और आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, कितनी प्यारी लुक आई है। अब इसमें ऐड कर देंगे लंबा कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा इन सब चीज़ों के साथ। इसके साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है, ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको इसी में डिश आउट कर रही हूँ, मैं सेपरेट डिश आउट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इसी तरीके से इसको सर्व करना है। और जब आप भी सर्व करें तो किसी इस तरह की, अगर कढ़ाई वगैरह में सर्व कर रहे हैं तो साइड्स को नीट करके सर्व कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।